आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर से कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बात की जाए इसकी कुछ फैक्टों की, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो और इसके ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाए तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को भी प्रस्ताव भेजा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ था? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बर्लिन में जो जर्मनी में वहाँ ये शुरुआत हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा, जो आयोजित हुआ था। अगर बात की जाए दोस्तों पीटर्सबर्ग की, तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इसकी शुरुआत दोस्तों 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने शुरू की थी, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में सफलता वार्ताओं की तैयारी करना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बारबारा किंगफिशर और हरनान डियाज को ये दोनों की दोस्तों ये सम्मानित किया, इसको ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त में फिर दोनों हो जाएगा। अगर बात की तो दोस्तों बारबारा ने डेमन कोपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता था और हरनान डियाज ने दोस्तों ये पुरुष में ड्राफ्ट उपन्यास के लिए दोस्तों ये जीता था, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार उन 7 अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कारों में से एक है जो वार्षिक पत्र, नाटक, संगीत के लिए दोस्तों दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेजों में अनुशासन को लागू करने के साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को साफ सफाई, मरीजों व परिजनों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय और फाइनेज को लगाना और मे आई हेल्प यू कि डेस्क स्थापित करना भी इस मिशन का लक्ष्य, को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों तो ये नीरा टंडन जो है ये दोस्तों इसको ये नियुक्त किया है, इसको ध्यान रखिएगा। बात की दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों यह अवस्थित है और इसकी राजधानी की दोस्तों बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और दोस्तों करेंसी की बात की जाती है दोस्तों अमेरिकी डॉलर इसकी करेंसी है। अगला प्रश्न है, अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम किस संस्था ने शुरू की है? तो दोस्तों भारत की इसरो जो है दोस्तों इसने ये शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका बात की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में छात्रों को कार्य करने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। और दोस्तों स्टार्ट में उम्मीदवारों को विभिन्न डोमेन की जानकारी दी जाएगी और इस कोर्स के लिए चयनित उम्मीदवारों को अंतरिक्ष विज्ञान में शामिल खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और हेलियोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी और सन अर्थ इंटरेक्शन आदि विषयों का ज्ञान दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर में किया जा रहा है? दोस्तों इसकी बात की जा रही है हाई रेल स्पीड लाइन की, दोस्तों मुंबई अहमदाबाद पर यह किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इसके कुछ पॉइंटों की, तो यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी जो दोनों शहरों के बीच की यात्रा को समय 6 घंटा 35 मिनट से घटाकर 1 घंटा 58 मिनट में कर देगी। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इस परियोजना का जापान सरकार की सहायता से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों बात की जा रही रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की और ये दोस्तों ये रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में ये वहाँ बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और तो बात की जाए, महाराष्ट्र राज्य ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया है और जिसमें दुनिया के सबसे बड़े एकल संस्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में इसको जाना जाएगा। और यह रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में स्थापित की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों बात की जा रही है लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित
डायमंड लीग 2023 की। तो ये दोस्तों नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में इसको अपने नाम कर लिया है, इसने जीत लिया है। दोस्तों बात की नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। दोस्तों इसका आयोजन जो है दोहा जो कतर में वहाँ किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2023 में 25वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों, कहाँ हुई है? तो दोस्तों नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, इसकी आयोजित वहाँ की गई है। और दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में 25वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि वित्तीय क्षेत्र और विकसित करने के लिए आवश्यक नीति और विधायी सुधार उपायों को शीघ्रता से तैयार करना और कार्यान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है वार्षिक एवरेस्ट ITS रैंकिंग 2023 में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो दोस्तों एक्सचेंजर जो है इसने ये 7वें स्थान पर रही है। और दोस्तों बात की एक्सचेंजर लगातार 7वें वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं के लिए दोस्तों एवरेस्ट 2023 पीक मेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में प्रथम स्थान है। और दोस्तों इस रैंकिंग में टाटा कॉन्फ्लुएंसी सर्विसेज दूसरे दोस्तों और केप जेमिनी तीसरे और विप्रो चौथे स्थान पर रही, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अनुकूलन शिविरों में कितने चीतों को जंगल में विचरण करने के लिए स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाएगा? तो दोस्तों 5 को छोड़ दिया जाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों इसी कुछ फैक्टों की, तो कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मानसून से पहले 5 और चीतों को खुले जंगल में विचरण करने के लिए स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाएगा और इनमें से 3 मादा और 2 नर को छोड़े जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और इन चीतों को अफ्रीका के नामीबिया फेकुनो नेशनल पार्क में लगाया गया था और इसमें से 4 चीतों को पहले ही खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो दोस्तों हैदराबाद में इसकी आधारशिला क्यों रखी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की तेगिन भाषा में बनी फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों किरण रिजिजू है, ये केंद्रीय मंत्री है, इसने इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये तपेन नटम द्वारा निर्देशित फिल्म अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति परंपरा और स्थानीय फिल्म निर्माण पहलों को राष्ट्रीय मंच पर लाती है। और फिल्म 1990 के दशक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में इस समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच 2 युवाओं की प्रेम कहानी पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? दोस्तों इसमें जो जेरेमी लाल रिंगोगा और दूसरी बात दोस्तों बिंदिया रानी देवी, दोनों ने इसको जीता, इसको ध्यान रखिएगा। तो बात की जाए भारोत्तोलन जेरेमी लाल रिंगोगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम अपने वर्ग में रजत पदक जीता है। और वही दोस्तों बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक भी जीता, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है समरेश मजूमदार का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों बात की जा रही समरेश मजूमदार का, तो ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों 1984 में कलबेला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न था। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 16 प्रश्न को देखे जो 10 मई का था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।